हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्ट्रैटेजिक मूव के बारे में जो ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरे दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को चेंज करने का भी पावर रखता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक सिर्फ अब पाकिस्तान या चाइना के बीच में नहीं रहा दोस्तों। अब सीपेक को अफगानिस्तान तक एक्सपैंड किया जा चुका है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। अफगानिस्तान ने सीपेक को ऑफिशियली कंफर्म कर लिया है। मेजर अपडेट है ये। अब से चाइना पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान भी सीपेक का एक प्रॉपर मेंबर है। एक बहुत बड़ा झटका इंडिया को लगा है इस डेवलपमेंट से। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है दोस्तों, स्टोरी क्या है, चाइना ये सब क्यों कर रहा है, अफगानिस्तान इस गेम का कैसा हिस्सा बन चुका है और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है, आज के वीडियो में हम इसे सिंपल शब्दों में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छे से याद हो तो ना, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें अजीत डोवल साहब ने INSTC और ग्वादर पोर्ट के बारे में ईरान से बातचीत की थी। और मैंने इस वीडियो में प्रिडिक्ट भी किया था कि अजीत डोवल साहब एक ऐसे टाइम पर ये बातचीत ईरान के साथ कर रहे हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के सेक्रेटरी से ऐसे टाइम पर बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान की मीटिंग होने वाली थी। और इस मीटिंग में सीपेक को लेकर कुछ बड़ा हो सकता था। मैंने कहा था उस वीडियो में मेरे एनालिसिस में, और दोस्तों ये एनालिसिस मेरा प्रेडिक्शन सही निकला दोस्तों। मैंने कहा था कि चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीपेक में इंक्लूड कर सकते हैं पॉसिबिलिटी से, और वो प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा सही गया दोस्तों। आप चाहे तो वहां जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। वेल गाइस, लेकिन यूट्यूब ऐसे वीडियोस को प्रमोट ही कहाँ करता है। मेरा वीडियो वायरल ही नहीं हुआ, बहुत कम लोग जो है उस वीडियो को देखे हैं। पता नहीं यूट्यूब की कैसी आदत है, ये मेरे चैनल को ज्यादा प्रमोट ही नहीं करता, वायरल भी नहीं करता वीडियोस। कहीं ना कहीं यूट्यूब का जो बग है ना, यूट्यूब को इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन यूट्यूब बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल बन जाता है यहाँ पर वीडियो वायरल करने में। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मेरे इस वीडियोस को, इंफॉर्मेटिव वीडियोस को प्लीज वायरल करने की कोशिश करें, शेयर करने की कोशिश करें। ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये सबको तो पता है, जो चाइना के काशगर शिंजियान प्रोविंस से पाकिस्तान के ग्वादर बलूचिस्तान प्रोविंस तक जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेड और कनेक्टिविटी को बूस्ट करना। और ये सीपेक चाइना के लिए एक शॉर्टकट है दोस्तों, अरेबियन सी तक जाने के लिए। और बदले में पाकिस्तान को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को इससे पैसा भी मिलता है। हालांकि पाकिस्तान को भी इसमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन अभी पाकिस्तान के पास इसका पैसा नहीं है। और चाइना इस सीपेक की रूट की मदद से ऑयल ट्रांसपोर्टेशन करेगा अपने यहाँ, यानी वो समंदर को बाईपास कर डायरेक्टली पाकिस्तान से अपना कच्चा तेल लाएगा चाइना को। याद रहे, ये सीपेक कॉरिडोर $62 बिलियन का है और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक मेजर हिस्सा भी है। दोस्तों, कुछ साल पहले ना हमको लगता था कि सीपेक बहुत बड़ा फ्लॉप है। हम मजाक उड़ाया करते थे, सीपेक आधा बर्बाद हो चुका है कहते थे, पाकिस्तान के पास प्रॉपर पैसा नहीं है सीपेक को डेवलप करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा टाइम नहीं रहा, हमें यहाँ पर सीरियस हो जाना चाहिए। अफगानिस्तान ऑफिशियल सीपेक में ज्वाइन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मिलकर एक ट्राइलेटरल मीटिंग किया है। अब इस मीटिंग के बाद हमें न्यूज मिलती है कि अफगानिस्तान सीपेक में ज्वाइन होने के लिए एग्री हो चुका है। याद रखिए, अफगानिस्तान के ज्वाइन होने के बाद सीपेक को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल गया है। अफगानिस्तान को सीपेक में लाकर चाइना ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, पहले सीपेक चाइना पाकिस्तान तक ही लिमिटेड था, ठीक है ना। पहले सीपेक चाइना पाकिस्तान तक ही लिमिटेड था। सीपेक को बस यही डायरेक्शन से मतलब था, सेंट्रल एशियन कंट्री से सीपेक को किसी भी तरह का मतलब ही नहीं था। अब जब अफगानिस्तान के आने के बाद सीपेक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, यहाँ पर सीधा सीधा चाइना ने इंडिया की चाबहार पोर्ट को टारगेट किया है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को अपने तरफ लेने की कोशिश की है। और मुझे तो ना कभी कभी ऐसा लगता है चाइना ने अफगानिस्तान को सीपेक में लाने की तैयारी तब से ही शुरू कर दी जब से तालिबान पावर में आया था। अगस्त 2021 में तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ। तब से चाइना ने ग्रेजुअली तालिबान रेजिम को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि इंडिया उस वक्त अमेरिका के कदमों पर चल रहा था, नहीं हम तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो इंडिया ऐसा कुछ लेवल पर चल रहा था। लेकिन चाइना ने
बैकडोर में सीधा जाकर तालिबान से बात कर लिया। यह इंडिया की बहुत बड़ी गलती थी दोस्तों। 2 मिनट को भूल चुके थे कि नेशनल इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है, ये रीजनल के लिए बहुत डेंजर भी हो सकता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब फायदा किसको हुआ? चाइना को हुआ। जब अफगानिस्तान भी ऑफिशियली सीपेक का हिस्सा बन ही चुका है तो इसका मतलब यह है कि ग्वादर पोर्ट की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। इस तरह अफगानिस्तान की लोकेशन एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर है जो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट को जोड़ता है। ठीक है, अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और दूसरे कंट्रीज अपना सामान, अपने गुड्स अफगानिस्तान के रास्ते ग्वादर पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो ये सीपेक ट्रेड रूट ना सिर्फ ज्यादा तेजी के साथ नहीं चलेगा बल्कि इसके साथ साथ ज्यादा सस्ता और भरोसेमंद भी बन जाएगा। देखें, एक अफगानिस्तान ज्वाइन होने से कितना फायदा हो चुका है पाकिस्तान और चाइना को, और चाइना का भी इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट है दोस्तों। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चाइना अपने गुड्स को मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया तक आसानी से इस रूट की मदद से भेज सकता है और वहां से रॉ मटेरियल और रिसोर्सेस को भी ला सकता है सीपेक की मदद से। चाबहार पोर्ट की बात करें जो ईरान में है और इंडिया उसको सपोर्ट करता है। चाबहार पोर्ट का मकसद था कि इंडिया सेंट्रल एशिया तक अपनी पकड़ बनाए, मजबूत करे, पाकिस्तान को काउंटर करे, चाइना को काउंटर करे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जब अफगानिस्तान सीपेक का ऑफिशियली हिस्सा बन चुका है तो ट्रेड कंपनीज, जो ट्रेडिंग करने वाली जो बड़े बड़े कंपनी से और जो सेंट्रल एशिया के कंट्री से ग्वादर को ज्यादा पसंद करेंगी कंपेयर टू चाबहार, क्योंकि वहां डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली लैंड एक्सेस है। ठीक है ना, यहाँ पर पानी में जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ से गुड्स को लैंड की मदद से, जमीन की मदद से ले जाया जा सकता है और यहाँ पर तेजी के साथ काम हो सकता है। और इसी वजह से चाबहार पोर्ट को नुकसान होगा क्योंकि ग्वादर अफगानिस्तान से कनेक्ट होने से चाबहार का जो ट्रेड वॉल्यूम है ना वो कम हो जाएगा। मतलब ग्वादर पोर्ट की ट्रेड कैपेसिटी और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ने से इंडिया का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो कमजोर होगा और चाबहार पोर्ट भी कमजोर होगा। तो देखना होगा कि दोस्तों INSTC कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट पर इंडिया क्या करता है। अजीत डोवल साहब, जयशंकर साहब, PM मोदी क्या करेंगे इस इशू को लेकर, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव देखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।